हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं आपके सामने आपके भाई, आपके एजुकेटेड सम्राट। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो बच्चों देखो, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डन रेगुलरली। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे हम अर्निंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव है, तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बिजनेस। क्या है अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है बिजनेस। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो डिफरेंटिएट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। देखो बेसिकली हमारे यहाँ 3 तरह की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं जिससे हम अर्निंग करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं बिजनेस जिसमें रिस्क होता है और रिटर्न्स बढ़िया होते हैं। प्रोफेशन जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लॉयर हो गए, उनको लॉ में एकदम पूरे एकदम मथा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं ये। हाँ, तो और एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, और उस जिस फील्ड में आप एम्प्लॉयड हो उस फील्ड की नॉलेज आपको होना ज़रूरी होती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य है, किस लिए बिजनेस करते हैं। क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज़ होगी, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे। फिर एक्सप्लेन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स का होता है, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो देखा आपने यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट मेन एम होता है यहाँ पे, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, और ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि बिज़नेस हम किसी को क्या कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करें। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ वो नहीं आएगी, जैसे कि लव अफेक्शन, इससे रिलेटेड अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसको बिज़नेस में काउंट कर, भले भी हम उसको रेगुलरली करते हैं उसको नहीं करते। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं और तो पापा पापा आपको नहलाते धुलाते या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बिज़नेस नहीं कहलाती। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल होता है बिज़नेस का कि ग्रॉसरी शॉपिंग, बैंक, रेस्टोरेंट, अमेजॉन, रिलायंस। रिलायंस तो भाई बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिज़नेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हाँ, बिज़नेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक अर्निंग के लिए हम इसको करते हैं। बिज़नेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें हम इनकम करेंगे, कोई भी इंसान काम करेगा तो उसको कुछ पैसा चाहिए होगा इन रिटर्न में। ठीक है, अगर आप फ्री में कोई काम करते हैं तो बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। द एक्टिविटी डन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी रिटर्न आर नॉट कंसिडर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी बिना मॉनेटरी रिटर्न्स के कोई भी काम किया जाएगा वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट क्या होता है, तो एवरी बिजनेस मस्ट प्रोड्यूस गुड्स और प्रोस्यूर देम फॉर सेल, रॉ मटेरियल और कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। और तो देखो, कोई भी बिज़नेस होता है तो उसमें हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो ये होता है ये बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सेल्स और एक्सचेंज, तो बिल्कुल सेल्स और एक्सचेंज भी बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में रेगुलर डीलिंग। बिल्कुल अगर कोई भी एक्टिविटी हम वन डे करते हैं तो वो बिल्कुल भी बिज़नेस होता है। जैसे आपने, चलो मान लो आपके पास एक बाइसिकल थी, आपने उसको सेल किया और आपने उससे पैसा कमाया, तो आपने अपना एक दिन के लिए एक दिन आपने बाइसिकल सेल की, तो ये आप केवल उसको सेल कर रहे हैं, अपनी एसेट को सेल कर रहे हैं, ये आपका बिज़नेस नहीं होता। अगर आप साइकिल का ही बिज़नेस करते हैं, जैसे आप मान लीजिए साइकिल्स डेली रेगुलर बेसिस पे बेचते हैं, लाते हैं साइकिल, उसको सेल करते हैं, तो ये होगा आपका बिज़नेस। इसमें रेगुलर डीलिंग होगी, ये नहीं कि आज कर लिए चलो अब दूसरी साइकिल लाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। अब और उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। बिल्कुल कोई भी बिज़नेस बिना प्रॉफिट मोटिव के नहीं होता है। अर्निंग प्रॉफिट इज़ अ बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेसमैन सर्वाइव ही नहीं करता। और बिज़नेस में तो भाई बिज़नेस है तो रिस्क है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, तो इसमें बिल्कुल 100% आपका लॉस भी हो सकता है, आप 100% 200% रिटर्न भी पा सकते हैं। तो हाँ, बिज़नेस में रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली जिसमें हम मॉनेटरी रिटर्न्स की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
लव, अफेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशन, जैसा आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग इसमें स्लाइड्स में रीड कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं हमसे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है रनिंग अ शॉप, वर्किंग फॉर अ सैलरी, प्रोफेशनल सर्विसेज, और देखा जाए अभी मैंने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक चैरिटी, हाउस होल्ड और जैसे मम्मी लोग करती रहती हैं काम, बहुत सारी मेहनत करती हैं पर उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, और वहीं पर मम्मी जाएँ स्कूल में पढ़ाएँ, उनको रिटर्न में सैलरी मिले, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और वहीं मम्मी घर पे आके बच्चों को पढ़ाएँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं रेगुलर डीलिंग ऑन सेल ऑन एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज और रेगुलर डीलिंग। तो पहले सेल और एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। गुड मस्ट बी ट्रांसफ़र फॉर अ वैल्यू टू क्वालिफाई एज अ बिजनेस। तो बिल्कुल जो गुड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र फॉर वैल्यू, उसको रिटर्न में कुछ वैल्यू हमको मिले, क्वालिफाई एज बिजनेस, जिससे हम उसको बिज़नेस बोल सकेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस को देखें तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है बिज़नेस, क्या है नहीं बिज़नेस, ठीक है। गुड मस्ट बी सोल्ड नॉट गिफ्टेड, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आपको नहीं देना है, उसके बदले में आपको कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। तो वन टाइम सेल और एन ओल्ड बाइसिकल, तो जैसे अभी आपने साइकिल का एग्जांपल दिया था, तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी है कि अगर आप वन टाइम सेल करते हैं बाइसिकल को तो वो बिज़नेस नहीं होता है, ठीक। देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज फॉर मनी और वर्थ, यहाँ पे बेसिकली अगर कोई भी चीज़ बिज़नेस है तो उसमें पैसे के लिए ही एक्सचेंज होगा, आप लोग ये चीज़ एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। तो रेगुलर डीलिंग, बिल्कुल रेगुलर डीलिंग बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस एक्टिविटी मस्ट बी ऑकर रेपिटेडली एंड ऑन रेगुलर बेसिस, तो बिल्कुल बिज़नेस में सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। आज हमने सेल किया, कल भी सेल करेंगे, परसों भी सेल करेंगे, ये होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि संडे को भी बुला लो अपने एम्प्लॉय को कि नहीं नहीं भाई बिज़नेस है तो चलो संडे को भी आ जाओ सब लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो सेलिंग बाइसिकल डेली, वंस टाइम ट्रांजेक्शन डन, नॉट कंसिस्टेंट बिजनेस, हो गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड रिस्क, प्रॉफिट अर्निंग, बिल्कुल बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग होती है। रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो देखो बच्चों, जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट होता है, जैसे कभी रेसेशन आता है, कभी पॉलिसी चेंज आती है, कभी कुछ होता है, तो कभी शेयर मार्केट क्रैश करती है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है बिज़नेस में। कभी लॉस हो सकता है, कभी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है। तो ये तो चलो, अब प्रॉफिट अर्निंग तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो अब क्लासिफिकेशंस करते हैं, बिज़नेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत से बच्चों को ये सारी चीज़ें में थोड़ा थोड़ा अभी समझ में भी आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलो अब देखते हैं बिज़नेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। तो 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कोई भी इंसान पैसा कमा सकता है, जिससे उसका घर चले ना। तो पहला आता है बिज़नेस, जैसे आप अगर कोई आपके घर के बाहर भी रेडी लगा रहा है तो वो बिज़नेस है उसका। प्रोफेशनल, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लॉयर के पास जाते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, आप सीए वाले बच्चे हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में ही जानते होंगे, हाँ, इसलिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्रोफेशन में बेसिकली स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनकम इज अर्न एज फीस। जो बेसिकली इनकम है वो प्रॉफिट में जब अर्न होगी तो वो बिज़नेस होगा। लेकिन हाँ, अगर आप फ़ीस जैसे मिलती है, जैसे आप डॉक्टर को जाते हैं तो फ़ीस देते हैं, बहुत से डॉक्टर को 1000, बहुत से डॉक्टर को 2000, तो वो प्रोफेशनल्स हैं इसलिए उनको फ़ीस के तौर पर दिया जाता है। एम्प्लॉय अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा। वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर मतलब जो कि आपको बिज़नेस प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे यहाँ मान लो, जैसे अभी मेरे स्टूडियो पर्सन होंगे तो ये हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और जैसे मेरा कैमरा पर्सन होगा तो ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक। आप लोग स्कूल से आते होंगे तो स्कूल्स में देखते होंगे बहुत सारे एम्प्लॉय, जो आपके टीचर्स हैं बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं, बट एम्प्लॉय भी होते हैं वो, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है ना। प्रोफेशनल्स ये थोड़ा है, वैसे कोई प्रोफेशन तो है ही। टीचर जो होते हैं वो नोबल प्रोफेशन होता है, हालांकि इसको कॉमर्स के टर्म में नहीं बोला जाता, बट हाँ है, मान सकते हैं हम लोग मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से। बिज़नेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, तो बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अधिकतर देखो प्रोफेशन और प्रोफेशन जो होता है उसमें फ़ीस होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बिज़नेस, तो चलो बिज़नेस में देखो, प्रॉफिट में रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और प्रोफेशन में क्या रिटर्न में मिलेगा, फ़ीस। और रिटर्न में एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलेगी, ठीक है। एक में प्रॉफिट मिलेगा, एक में फ़ीस मिलेगा, एक में सैलरी मिलेगा।
क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो देखो बिज़नेस में नॉट कंपलसरी, कोई भी आता है अपना बिज़नेस खोलता है, उसको बस उस बिज़नेस के बारे में जानकारी होगी, उसको चलाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई बिजनेसमैन अगर है तो उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पता चले कि अरे भाई ऐसे उसका दिल धक धक करता रहे और वो पैसा ही ना लगा पाए तो वो बिज़नेस नहीं कर सकता। हाँ, और क्वालिफ़िकेशन तो देखो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो उसकी आपको महारत ही होना ज़रूरी पड़ता है। आप फिर ये नहीं कह सकते कि अरे भाई ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं चलो अब दूसरे से पूछूं। नहीं भाई, आपको अगर किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको वो चीज़ आनी ही चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ जॉब, कैसी आप जॉब कर रहे हो। कहीं पे क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे एमबीए कहीं पे मांगते हैं, कहीं पे नहीं मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट में आपको चाहिए ही चाहिए। और चलो अब यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो बिज़नेस में हाई रिस्क होता है, जैसे कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ रिस्क। और प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि अगर एक बार नाम मार्केट में ख़राब हो गया तो भाई आपका फिर करियर ख़त्म, ठीक है। आपका लाइसेंस जो होता है, जैसे डॉक्टर का लाइसेंस होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस होता है, लॉयर का लाइसेंस होता है, तो कैंसिल भी हो जाता है एसोसिएशंस के द्वारा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में भाई कोई ना तो उसका पैसा लगा है, ना तो उसको क्वालिफ़िकेशन में कोई पैसा लगा है, तो बहुत लो रिस्क होता है। हाँ, उसकी अर्निंग बंद हो जाएगी, उसको फायर कर देंगे जॉब से, यही हो सकता है। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स हाईएस्ट रिस्क पर अल्टीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल। देखो बिज़नेस होता है, अगर आपके अंदर है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिज़नेस, बिज़नेस करते क्यों हैं। तो देखो बिज़नेस एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका सबसे पहले अर्निंग प्रॉफिट। जो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारी आएंगे जो एक बिजनेसमैन अपने लिए करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कोई मतलब जो सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट्स करता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलो अभी इसको मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। तो अर्निंग प्रॉफिट, तो अर्निंग प्रॉफिट तो आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि भाई कोई भी अगर बिजनेसमैन है तो उसका मेन मोटिव ही होगा अर्निंग प्रॉफिट। इनोवेशंस, जैसे इंडिया में तो भाई बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं है, बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं। इनोवेशन देखनी है आपको अगर, तो आप यूएसए का देखिए, वहाँ के बिजनेसमैन देखिए कितनी ज़्यादा इनोवेटिव, कितनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं किसी भी चीज़ की जो जैसे लोगों की नीड क्रिएट कर पाते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट में उसकी नीड हो, तो वो नीड क्रिएट करते हैं। वहाँ पे आप देखिए लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। इंडिया में तो भाई बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कस्टमर ही किंग होता है, आपका बिज़नेस पे डिपेंड करता है, कस्टमर आएंगे तब बिज़नेस चलेगा, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव लाइक प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन चीज़ होती है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप नेचर को हार्म ना करें, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जहाँ पे आपका बिज़नेस है वहाँ के लोगों को आप एम्प्लॉयड कर पाएँ। ये ना हो कि भाई आप सारे रिसोर्सेज लेके आप खुद अमीर हो जाएं और वहाँ के लोग गरीब हो जाएं। भाई खरीदेगा कौन, वो एक साइकिल होती है बिज़नेस साइकिल, तो वो साइकिल चलती रहनी चाहिए। आप अर्निंग करें, आप प्रोडक्ट बनाएं, आप खर्च करें, आप लोगों को एम्प्लॉयड करें, लोग भी अपनी लाइफस्टाइल जिएं, तो ये साइकिल भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में इस चीज़ की, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई इनोवेटिव आइडियाज़ तो है नहीं। लोग सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी पाके भी लोग वही कर रहे हैं, कोई काम तो है नहीं। तो देखो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट आप लोग थोड़ा इनोवेटिव रहिए। तो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हाँ बेसिकली जो इस टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी इंसान है यहाँ पे आजकल लगभग 99% बिजनेसमैन जो हैं, वैसे ये डेटा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 99% जो बिजनेसमैन है वो ध्यान नहीं देते इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस क्या कहते हैं पेड़ काटने से, वो पेड़ काटेंगे, पेड़ लगाने की बारी आएगी तो वो सिर्फ झूठा कभी कभी फेक दिखा देते हैं, कभी कुछ। आप जैसे बर्नी हार्ट वाला जो सिद्धार्थ भाई का वो डॉक्यूमेंट्री आपने देखा ही होगा, गवर्नमेंट भी उनका सपोर्ट कर रही है भाई, गवर्नमेंट भी इनको क्लीन चिट दे रही है। क्या ही कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब मोरल वैल्यूज़ हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। आप लोग अगर बिज़नेस करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। तो इंडस्ट्री रिफर टू एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री होती है जहाँ पे गुड्स बनता है,
गुड प्रोड्यूस होता है, गुड गुड की प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट्स गुड्स प्रोड्यूसेस गुड्स। यहाँ पे जैसे जहाँ पे इंडस्ट्री में बेसिकली आपका सामान बनता है ना, तो इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, किसी कॉटन को किसी शर्ट में कन्वर्ट करना, ये इंडस्ट्री में आता है। आपको ये अब समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा। एग्जांपल में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फार्मिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो माइनिंग, अच्छा माइनिंग इंडस्ट्री किसी को पता है क्या होती है? चलो ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फार्मिंग का तो भाई एग्रीकल्चर सबको पता है। चलो अब कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स रिफर टू एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कॉमर्स जो होता है वो बिजनेस की हेल्प करता है। बिना कॉमर्स की इंडस्ट्री सामान बना लेगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या करोगे अगर जब सामान डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा? क्या कर सकते हो आप? समझो, कॉमर्स जो होता है वो कॉमर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें आप हेल्प करोगे। जैसे एड्स टू ट्रेड होता है, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब बैंकिंग में अगर मान लो किसी बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, उसको पैसा कहीं ले जाना है, तो बैंक ही नहीं काम कर रहा है, तो भाई उसमें हिंड्रेंस आएंगे, उसमें बिजनेस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री देखो बेसिकली 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी वो क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हाँ, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली होती है जिसमें रॉ मटेरियल जो नेचर से निकलता है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री बेसिकली इसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अब चलो हम इसमें थोड़ा डीपली चलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का हो गया, डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ। एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है। माइनिंग प्राइमरी इंडस्ट्री है। फिशिंग प्राइमरी इंडस्ट्री है। फॉरेस्ट से कोई चीज़ आ रही है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। डेयरी फार्मिंग प्राइमरी इंडस्ट्री है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, आपको वीडियो बनाऊँगा। कोई भी डाउट बिल्कुल आप क्लियर करके ही जाइएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री चलो बात करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम कॉटन बड्स से कॉटन निकाले और कॉटन बड्स का हम शर्ट बना दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन ओर निकाले, रबड़ निकाले, ठीक है। तो आयरन ओर से हमने बाइक बना दी, कार बना दी, ट्रक बना दी। रबड़ से टायर बना दिए, उससे गाड़ी बन गई, उसको रोड पे चलाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रोड्स एंड बिल्डिंग, रोड्स जिस पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ये भी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। बिल्डिंग्स बनती हैं, ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो अब चलो टर्सरी इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें कोई भी हम फिज़िकल गुड नहीं देंगे। पहली चीज़ यहाँ पे ये है, टर्सरी इंडस्ट्री की अगर आपको क्लासीफाई करना है तो वहाँ पे कोई फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होगा। चलो सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है। IT हब हमारा गुरुग्राम IT के लिए फेमस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्सरी इंडस्ट्री। अच्छा चलो बताओ, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है GDP में, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? आप ये चीज़ें कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना भी ज़रूरी है, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी बहुत इजी है, पता भी होगा बच्चों को, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तोप वाली चीज़ नहीं है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बेसिकली वही है जिसमें हम अर्थ से कोई भी चीज़ निकालते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में बेसिकली ब्रीडिंग होगी, रेयरिंग होगी, मतलब जेनेटिक्स से जिसमें बात होगी। जेनेटिक्स अब बायो जब पढ़ोगे तो जेनेटिक्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा आप अपनी आँखों को खोलिए और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब ये क्या है भाई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अब चलो बात कर लेते हैं। अभी आपको बताया, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो भी रॉ मटेरियल होगा फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। समझ में आया?
अब चलो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड, नाम से ही पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे होगी। रोड, हाईवे, बिल्डिंग्स, सिटीज़, रीजन, है ना। डैम्स, लार्ज स्केल सिविलाइज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, हड़प्पा सिविलाइजेशन, नाम याद है? कब पढ़ा था मुझे नहीं पता भाई, मैं तो भूल गया। टर्शरी इंडस्ट्री, तो टर्शरी इंडस्ट्री रिफर्स टू द एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। क्या बोल दिया मैंने, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री रिफर टू एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अब तो समझ में आया होगा। टर्शरी इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं भाई। अभी आपको मैंने बताया, एड्स टू ट्रेड, याद रखिए। चलो बैंकिंग की बात करते हैं। चलो बैंकिंग क्या होता है? देखो, बैंकिंग का बेसिकली फंक्शन होता है आपको सपोर्ट करना, आपके पैसे का लेन देन बराबर से होता रहे। और इसमें गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जैसे टैक्स में, है ना। देखो गवर्नमेंट अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी लोगों को कि हाँ बैंक में पैसा रखिए, बैंक में पैसा रखिए। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा जाता है तो गवर्नमेंट पैसा का कंट्रोल कर पाती है। हालांकि इस चीज़ से आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूँ। आप बस इतना समझिए कि बैंकिंग टर्शरी इंडस्ट्री में आता है। इंश्योरेंस, जैसे अब इंश्योरेंस भी कई तरीके से होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 11th क्लास में। और हाँ, बीकॉम वगैरह करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बताया जाएगा। तो इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जिससे हम कांटेक्ट बना पाते हैं बिज़नेस, और जिससे हम बिज़नेस कर रहे हैं, सप्लायर, कस्टमर, ठीक है। तो दिस सर्विस इंडस्ट्री फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। चलो अब बात करते हैं कॉमर्स एंड ट्रेड। आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने बात की कॉमर्स एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, ठीक, देख सकते हैं आप। ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। और ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आया कुछ? अरे भाई, हम कुछ भी अर्निंग प्रॉफिट मोटिव से अगर हम कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, वो ट्रेड है भाई। ट्रेड इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कॉमर्स। हालांकि बिजनेस का भी ट्रेडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम कॉमर्स की बात करेंगे। तो विदाउट ट्रेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैन नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री हो गया, होलसेल ट्रेड, सारा सामान बल्क में सेल करना, रिटेल ट्रेड जो आपकी गली मोहल्ले में आप देखते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़, जैसे हो गया, मान लो अभी हम रशिया से ट्रेड करते हैं, अमेरिका से ट्रेड करते हैं, चाइना से ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं क्या? बताइएगा, पाकिस्तान से ट्रेड होता है कि नहीं हमारा? बांग्लादेश से करते हैं, बांग्लादेश से हम क्या ट्रेड करते हैं? चलो कंपोनेंट की लिस्ट आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्या क्या हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। देखो, इंपोर्ट ट्रेड तो बहुत से बच्चों को पता होगा, जिसमें हम सामान मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से। एक्सपोर्ट ट्रेड भी पता होगा, जिसमें हम अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री पे सेल करते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई? किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अभी हाल ही में हुआ था, हम लोग रशिया से ऑयल ख़रीदते थे। तो रशिया से ऑयल ख़रीदते थे तो हमारे ऊपर देखो वो यूएसए जो है सेंक्शंस लगाया कि भाई ये रशिया का ऑयल ख़रीदते हैं। क्यों लगाया? क्योंकि हम उसको इंटरपोर्ट ट्रेड करते थे। हम रशिया से ऑयल ख़रीदते थे, उसको अपने यहाँ प्रोसेस करते थे, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा होता है, तो कोई कंट्री वहाँ से सामान इंपोर्ट करती है जहाँ से सस्ता मिलता है, वहाँ से अपने यहाँ लाती है। उसके बाद अगर मान लो, जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो अब उसको बताओ इंडिया में अगर वो पहुँचाना चाहता है तो कैसे पहुँचाएगा? अब उसके पास एक ही रास्ता है, हालांकि रास्ते बहुत हैं, वो बांग्लादेश के थ्रू जा सकता है, तो बांग्लादेश के साथ भी वैसे उसका रिश्ता सही नहीं, तो ऐसा होने वाला नहीं है, बट एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो चलो अब पाकिस्तान अपना प्रोडक्ट मान लो देखते हैं, जैसे इंडिया में उस चीज़ की नीड है, तो चाइना क्या करेगा? वहाँ से सामान पाकिस्तान से कोई भी चीज़ है उसको लेगा, अपने यहाँ लाएगा, उठा के अपने यहाँ से इंडिया में इंटरपोर्ट कर दिया। ये होता है आपका इंटरपोर्ट, ठीक है।
समझ में आया? ना समझ में आया तो बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। एड्स टू ट्रेड भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना बिजनेस में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आती है। ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस, किसी भी सामान को ले जाने ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। गुड्स कैरियर व्हीकल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पे इतनी रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ था, हमारे लिए नहीं हुआ था। हालांकि उससे हमको बेनिफिट हुआ, बट वो अलग चीज़ें हैं। जो ब्रिटिशर्स ने रोड बनाया, डैम्स बनाया, क्या कहते हैं, ब्रिजेस बनाया, जो कि जैसे इलाहाबाद का ब्रिज है, आप लोग करजन ब्रिज आज भी देख सकते, बहुत शानदार भाई, अभी भी वो चल रहा है, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं होती। हालांकि अब चलो उसको छोड़ो, बात की बात है। तो जो जितने भी ब्रिजेस ये सब बने हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, वो ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे। वेयर हाउसिंग सर्विसेज लाइक अभी अडानी को एक टेंडर मिला था, तो उसमें वो स्टोर करने के लिए बना रहा है, मतलब कि गुड जैसे वीट राइस ये सब स्टोर करने के लिए चीज़ें बनाता है, मतलब कि वेयर हाउस बनाता है। तो वहाँ पे लोग अपना सामान ले जाके रखते हैं, वहाँ से बिज़नेस होता है, धीरे धीरे वहाँ से सामान जाता है, फिर वहाँ पे नया सामान आता है, उसमें वहाँ पे सेफली रखते हैं। आप लोगों ने बहुत से, अगर कोई भी रूरल एरिया से है तो वो सुना होगा, मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड है, कोल्ड स्टोरेज नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पटैटो का स्टोरेज होता है, और जो आप बारिश में वो टमाटो खाते हैं, ये सब वहीं से आता है, कोल्ड स्टोरेज से। वेयर हाउसिंग सर्विसेज में आता है ये सब चीज़ें। हाँ, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस, जो भी हमारा रिस्क होता है उसके हेडेक को कम करता है। कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हालांकि भी हाल ही में 1500 करोड़ रुपए का फ्रॉड LIC में भी हुआ, बट फिर भी LIC जब बिग कंपनी, पब्लिक कंपनी है, बट बहुत ही शानदार है, बहुत से लोगों के पास उसका इंश्योरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग, हो भाई साहब मेरा तो गला सूख गया। खैर, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग तो आप सबको पता है, आपका स्कूल भी करता है, हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी करते हैं। हालांकि अभी थालापति जी आए हैं, वो सारे पोस्टर्स बैनर्स हटवा दिए हैं अपने राज्य से सिटी क्लीन लगने के लिए। तो वहाँ पे जो इतने बैनर लगे थे वो सब अपने अपने एडवर्टाइजिंग के लिए किए थे, जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, वोटर्स को अट्रैक्ट करें, उनका धंधा चलता रहे। ठीक है, कनेक्ट्स बायर एंड सेलर्स एफिशिएंटली। अब बिना एडवर्टाइजमेंट के आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में एडवर्टाइजमेंट से लोग, अच्छा ऐसा भी प्रोडक्ट है, अच्छा इससे ऐसा भी हो सकता है, चलो हम इसको ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे पहले मान लो किस चीज़ का एग्जांपल लूँ जो आपको, टॉफ़ी। देखो एक आती है टॉफ़ी नॉर्मल वाली, पहले सबसे नॉर्मल ही टॉफ़ी चलती थी। ठीक है, तो आई बीच में पल्स टॉफ़ी, उसका आता था डबल फ्लेवर वाला वो एडवर्टाइजमेंट, उससे लोगों को पता चला ओ माय गॉड अब हम इसको खाते हैं, डबल फ्लेवर आएगा, वाह। तो उससे लोगों की डिमांड क्रिएट होती है, हमारा बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, हालांकि आप इसमें बीच में स्किप कर देना, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया इसमें। इट्स टू ट्रेड इन चैप्टर समरी, बिजनेस मीन्स अर्निंग प्रॉफिट थ्रू रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हमारा अर्निंग प्रॉफिट थ्रू रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इज इक्वल टू बिजनेस एक्टिविटी, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क एंड द possibility of profit or losses. अंडरस्टैंड चैम्प्स? कमेंट करते जाना, ठीक है। तो बिजनेस डिफर फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड लो लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, तो चलिए गाइस इसी के साथ अपना चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू गाइस।